एक काजी था एक गांव में, और उस काजी की एक बेटी थी, और काजी की वो बेटी बड़ी बदसूरत थी, पर बदसूरती की वजह से उसका कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था, शादी नहीं हो पा रही थी। काजी बड़ा परेशान था। काजी ने बहुत प्रयास किया रिश्ता करने का, लड़के आए देखने के लिए, लेकिन काजी की बेटी की बदसूरती को जब देखा तो कान पर हाथ रखकर चले गए। अंत में काजी ने कह दिया, मेरी सारी संपत्ति का मालिक वो बन जाएगा जो मेरी बेटी से शादी करेगा। तो धन के लालच में कई सारे लड़के आए, लेकिन आखिर जो बदसूरती को देखा सब चले गए। नहीं भाई, ऐसा धन किस काम का, बड़ी बदसूरत है काजी की बेटी थी। उम्र बढ़ती जा रही थी, काजी की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंत में एक लड़का आया और उसने कह दिया, मैं शादी करूंगा काजी की बेटी से। शादी कर दी काजी ने अपनी बेटी की, लेकिन उसने शादी करना क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वो लड़का जन्म से ही अंधा था। जिसको आंखें ही नहीं है उसे बदसूरती से और सुंदरता से क्या लेना देना। अब अंधा दामाद, बदसूरत बेटी, गृहस्थी बहुत अच्छी चलने लगी। काजी भी खुश, बेटी भी खुश, दामाद भी खुश। लेकिन एक दिन गांव में एक वैद्य आया, एक हकीम आया। ऐसी दवा उसके पास में थी कि जन्म से भी जो अंधा हो उसकी आंखों में भी रोशनी डाल दे। गांव के लोग आए काजी के पास में और आकर कहने लगे, काजी तुम्हारी किस्मत खुल गई। बोले क्या हुआ? कि गांव में एक हकीम आया है, उसके पास में ऐसी जड़ी बूटी है कि जन्म से भी जो अंधा होता है उसकी आंखों में भी रोशनी डाल देता है। तुम्हारी एक ही तो चिंता है कि तुम्हारा दामाद अंधा है, तुम कहो तो हम लेकर आए काजी उसको, वैद्य को, हकीम को। काजी कहने लगा, नहीं, भूल कर भी मत लेकर आना। क्यों भाई? काजी कहने लगा, जिस दिन मेरे दामाद की आंखों में रोशनी आ गई, जिस दिन उसको दिखाई देना शुरू हो गया, तो सबसे पहले मेरी बेटी को तलाक देने का काम करेगा। जब तक मेरा दामाद अंधा है तभी तक मेरी बेटी की गृहस्थी अच्छी चल रही है, उसे अंधा ही रहने दो। तो काजी का वो अंधा दामाद और कोई नहीं है, वो अंधा दामाद हम सब ही हैं। जो संसार सुंदर नहीं है उसको सुंदर मानकर इस संसार में हम रह रहे हैं, इससे प्रेम कर रहे हैं, इससे मोह कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में कोई संत रूपी हकीम आ जाए, कोई संत महापुरुष रूपी सदगुरु रूपी वैद्य आ जाए और हमारी आंखों में ज्ञान की रोशनी डाल दे, विवेक की रोशनी डाल दे, और ज्ञान की उस अंजन से, ज्ञान की उस रोशनी से इस संसार को जब हम देखें तो पता लग जाए कि ओह, जिस संसार को सुंदर समझकर इससे व्यवहार कर रहे थे, वास्तव में ये संसार सुंदर नहीं है। संसार तो वास्तव में सुंदर तो इस संसार के पीछे जो जगदीश्वर है, परमात्मा है, वो सुंदर है। जगत सुंदर नहीं है, सुंदर तो जगदीश्वर है।